बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है आसमानी किताबें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, किन पैगम्बरों पर नाज़िल हुई और अब वो इस वक्त अपनी असली शक्ल में जैसा कि अल्लाह ने उनको नाज़िल फरमाया था असली शक्ल में महफूज भी हैं या नहीं हैं। ये है आज का हमारा आज का सबक। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। तो सजादुर रहमान आसिम सबसे पहले आपको सलाम अर्ज़ करता है और सबक की तफसील बयान करते हैं। तो सबक की तफसील ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बरों पर इंसान की रुश्द व हिदायत और भलाई के लिए, रहनुमाई के लिए जितनी किताबें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई उनको आसमानी किताबें कहते हैं। सही आसमानी किताबों की तादाद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम ही है, अल्लाह ही जानते हैं कितनी किताबें नाज़िल फरमाई हैं, वो अल्लाह को मालूम है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने किताबों की तादाद 104 बयान फरमाई है। उनमें से 100 छोटी और 4 बड़ी किताबें फरमाई हैं। तो छोटू किताबों के नाम तो किसी को मालूम नहीं है। 4 जो बड़ी किताबें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई उनके नाम हर कोई बयान कर सकता है, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर में हमारा पैगम्बर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाज़िल फरमाया वो चौथी किताब कुरान मजीद है। तो तौरात हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल फरमाई और इंजील हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल फरमाई और कुरान मजीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबिय्यीन है। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बस नबूवत का दरवाज़ा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब कोई नबी जो भी आएगा, जो भी नबूवत का दावा करेगा, हम उसको झूठा मुसलमा कज़्ज़ाब की तरह उसको सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कहेंगे। तो बहरहाल ये 4 किताबें थीं जो मुख्तलिफ नबियों पर नाजिल हुई। अब सवाल ये है कि ये चारों किताबें अब भी अपनी असली शक्ल में जैसा कि अल्लाह ने उनको नाजिल फरमाया था अपनी असली शक्ल में महफूज भी हैं या नहीं है, और हमारा अकीदा उनके ऊपर क्या होना चाहिए। तो उन 4 किताबें जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो उलमा ने उनको बड़ी किताबें फरमाया है, उनमें से सिर्फ कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो अपने ज़मान नज़ूल से लेकर आज तक बल्कि क़यामत तक किसी हर्फ की कमी बेशी, किसी नुक्ता की कमी बेशी, किसी हर्फ की कमी बेशी के बग़ैर महफूज है, महफूज रहेगी क़यामत तक, जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे तो उस वक्त तक महफूज रहेगी। बाकी तीनों किताबें मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं, लोगों ने उसमें अदल बदल और कुछ का कुछ कर दिया, अपने मन घड़त मसाइल उसमें डाल दिए, अपनी मर्ज़ी के मसाइल बना दिए, वो सब मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं। हाँ, ये अकीदा रखना तमाम मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि उनको नाज़िल भी अल्लाह ने फरमाया है, और ये भी अकीदा रखना ज़रूरी है कि कुरान मजीद के अलावा बाकी सब मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं, सब ज़ाय हो गए हैं। कुरान मजीद सिर्फ एक ऐसी किताब है जो आज तक महफूज है। तो बहरहाल ये भी आज का हमारा सबक था, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन मसाइल जैसा कि मेरे चैनल के उन्वान से, चैनल के नाम से आप हजरात को मालूम है, तजवीद के मसाइल को बयान करना मकसूद है, लेकिन इनको बयान करना इसलिए है कि कुरान मजीद की महफूजियत, कुरान मजीद
کے متعلق یہ ساری باتیں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی برتری، قرآن مجید کی فوقیت باقی کتابوں پر ظاہر نہ کر دی جائے تو اس باریک اور نہایت نفیس علم کے مسائل کو بیان کرنا کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے پہلے قرآن مجید کی عظمت، برتری، بزرگی کو بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن مجید کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے، پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے اس نفیس علم یعنی علم تجوید کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جب تک قرآن مجید کی عظمت ہی نہیں ہے تو دل خالی ہے قرآن مجید کی عظمت سے، تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا شوق ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان مسائل کو بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی عظمت، بزرگی کو بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن مجید کی برتری، فوقیت قرآن مجید کی عظمت دل میں پیدا ہو، تاکہ پھر اس کے صحیح کرنے کے لیے علم تجوید کا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، تب ہی نفیس علم یعنی علم تجوید کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مسائل کی روشنی میں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل کا ہمارا سبق ہوگا یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید تو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور باقی کتابیں محرف ہو کر ضائع ہو گئیں، یہ کل بیان کیا جائے گا، اور اس فرق کی وجہ بھی بیان کی جائے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت تو اپنے ذمہ لی اور باقی کتابوں کی حفاظت انسان کے سپرد فرمائی، یہ بھی کل بیان کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ قرآن مجید اپنے زمانہ نزول سے لے کر آج تک محفوظ ہے اور باقی کتابیں محرف ہو کر ضائع ہو گئی ہیں۔ باقی 3 باتیں انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بھی بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔